हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सीएम। फ्रेंड्स, हमने पिछले दो लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट जो था वो हमने कवर किया था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो दो हमारे लेक्चर थे उसमें से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा हमने कॉन्सेप्ट कवर किया। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बच गया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करके अब जो एक्सरसाइज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है हम उसको आज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको हम कवर करेंगे पार्ट 3 में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट 3 में इसको कवर करेंगे। और जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जो हमारा सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल का जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसमें से 12 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास 12 क्वेश्चन है। तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसको हम अलग दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा उसको हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 हो जाएगा और वो जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसको हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते हैं कि कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, जहां ए है हमारा अर्थमेटिक मीन और जो हमारा बी है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ए अर्थमेटिक मीन है और जो बी है हमारा वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा सीरीज क्या होता था। जब हम अर्थमेटिक मीन कर रहे थे तो वहां पे हमारा सीरीज क्या बन करके आया था, वहां पे हमारा सीरीज बन करके आया था ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। और वहां पे हमारा आंसर क्या निकल करके आया था, हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन था उसका आंसर क्या निकल करके आया था कि ए इक्वल ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ये कैसे निकल करके आया था, तो हमने क्या किया था कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म को इक्वल करके वहां से ये वैल्यू हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि सीरीज क्या होगा हमारा, सीरीज क्या हो जाएगा, तो सीरीज होगा हमारा ए, कैपिटल ए एंड बी। तो हमारा फाइनल अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ए इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा कि ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो जब हमारा ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू निकल करके आता है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, टू इंटू ए इक्वल टू ए प्लस बी। कह सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या निकल कर गया हमारे पास कि टू ए इक्वल में ए प्लस बी। ये तो एक हमारा अर्थमेटिक मीन के बेस पे हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर गया था उसको देखते हैं। तो लेकर के चलते हैं कि अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन, इसके अनुसार हमारा क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सीरीज हमारा क्या था, हमारा ए, कैपिटल ए एंड बी। अब ज्योमेट्रिक मीन का सीरीज क्या हुआ हमारा, वहां पर भी जब मैं ज्योमेट्रिक मीन आपको करवा रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको सीरीज बताया था कि ए, कैपिटल जी एंड बी, यही सीरीज था हमारा। तो सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम सीरीज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ए, कैपिटल जी एंड बी, ये सीरीज निकल कर गया है। तो जी का वैल्यू क्या निकल कर गया हमारा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या निकल कर गया था, रूट ए बी। जब रूट जी इक्वल टू रूट ए बी, ये कैसे निकल कर गया था कि जब हम आर निकालते हैं कॉमन रेशियो वहां से निकालते हैं। तो जब कॉमन रेशियो निकालते हैं तो सीरीज क्या होता था, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, जैसे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ये हमारा निकल करके आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, इसको रख कर लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं जब, तो कितना ये निकल करके आएगा कि g डिवाइड बाय a इक्वल b डिवाइड बाय g। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया वहां पर भी हमने इसे यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो g और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, g स्क्वायर, और a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा। जब हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गया कि g स्क्वायर इक्वल टू a b, तो फाइनल इसको आगे हम बढ़ा के लेके चलते हैं तो कितना आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी जी स्क्वायर ए बी। तो जी का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगा
और बी, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर बी होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि जी इक्वल टू रूट ए बी, और जब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ में, जी स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर जब कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये निकल करके आएगा कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए यहाँ से जी का वैल्यू जी स्क्वायर कितना आ गया ए बी, और यहाँ से 2a कितना आ गया कि a प्लस बी। अब हम देखते हैं कि एक आपने एक कॉन्सेप्ट सॉरी आपको एक चैप्टर पढ़ना है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट जो सीरीज हमारा स्टार्ट होगा, ये हमारा अर्थमेटिक चल रहा है, तो अर्थमेटिक के लिए जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें एक चैप्टर एक लेसन पढ़ना, हमको एक्सरसाइज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड उसी से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल रहा है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेशन फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन फॉर्म ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये रूट्स का सम हो गया और ये उसका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है, और इसी फॉर्मूले के बेस से इसका रिजल्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इसको हम इसके बेस पर लेकर के चलते हैं तो क्या होता है हमारा फॉर्मेशन फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए ए और बी सॉरी ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है हमारा, ए प्लस बी का वैल्यू निकल कर आ रहा है हमारा 2a। तो देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकल कर रहा है हमारा 2a, तो 2a और x जो है उसको एज इट इज समझ देंगे कि x और प्लस ए बी, तो ए बी का वैल्यू क्या निकल कर है हमारा जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जब हम सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ते हैं, देखिए ये हमने एपी भी पढ़ा, हमने जीपी भी पढ़ा है। तो एपी हो या फिर जीपी हो या फिर एचपी हो, मतलब इसका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इन तीनों का एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंडर में हमें ये तीनों के तीनों चैप्टर हमें पढ़ना होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस सीरीज होगा, सीक्वेंस सीरीज के अंडर में हमें एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हार्मोनिक सीमेंट फाउंडेशन स्टडी मेथड में तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। एक यही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही हम चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट, तो ये जो सीरीज है, तो मैं कह रहा था कि सीक्वेंस सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज तो ये कह रहा है कि सीक्वेंस सीरीज के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से जो फॉर्मेशन फॉर्म आएगा वो हमारा ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारा इक्वेशन बनकर क्या आ रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो वहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0,
डी इक्वल टू जीरो, जब हमारा क्या होता है कि डी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन है और जब हम फाइंड करना होगा तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसे हमारा फॉर्मेशन फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फॉर्मेशन फॉर्म जो होता है हमारा, फॉर्मेशन फॉर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो जब इस तरीके का इक्वेशन हमें मिलता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पे हमें वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसे हम डी फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये इस डी का वैल्यू फाइंड करना होता है, और वहां पर जो डी का वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब डी स्क्वायर का जब डी का जो वैल्यू निकलता है वो हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसमें से ये ए बी और सी, तो बी का स्क्वायर करते हैं और फोर और ए सी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो यहाँ पे देखना होता है हमें डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो रूट्स क्या होता था हमारा, रूट्स आर इमेजिनरी, और d इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या होता था कि रूट्स जो है हमारा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल और इक्वल दोनों होता था, ये रूट्स हमारा रियल और इक्वल यहाँ पे होता था हमारा। तो क्या होता था कि यहाँ पे वैल्यू हम नहीं निकालते थे, आगे हम इसको नहीं बढ़ते थे, लेकिन जैसे ही हमारा रूट्स हमारा इमेजनरी हो जाता था, रूट्स जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा होता था, जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा होता था तब हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे। और वहां पे एक फॉर्मूला हम यूज करते थे कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे। तो ये हमारे पास एक्स क्या निकल कर गया इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन निकल कर आया है इस सिक्वेशन सीरीज में। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले के बेस पे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन निकल कर आया था। तो क्या निकालेंगे हम, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है कि माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट डिवाइड बाई टू बी, ये निकल कर गया था। तो अब आगे क्या करेंगे इसको देखते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो इसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको स्पेसिफाई करते हैं, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू है हमारे पास वन, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू ए, और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले पर इसको हम पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी माइनस टू है, तो माइनस के जगह पे मैंने यहाँ पे माइनस पुट किया, और बी के जगह पे क्या मैं पुट करूंगा माइनस टू है, तो माइनस टू है। ऑलरेडी बी का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस टू है, तो बी के जगह पे मैंने माइनस टू है पुट किया, और माइनस की जगह पे मैंने माइनस पुट किया, कोई भी चेंज नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ही सिंपल है ये। फिर मैंने प्लस माइनस और बी का स्क्वायर हम करेंगे, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू ए, तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर, फिर फोर, और ए का वैल्यू है हमारे पास वन, और सी का वैल्यू है हमारे पास जी स्क्वायर, इसका रूट और डिवाइड बाई टू ए, जी वैल्यू होगा। तो टू ए का जगह ए का वैल्यू क्या है हमारे पास वन, तो टू इंटू वन, ठीक है। तो अब लेकर के चलेंगे एक्स इक्वल टू, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा टू ए, और ये प्लस माइनस देखिए टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए टू ए स्क्वायर है, तो टू ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि टू ए को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए, टू टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा टू टू जा फोर, और ए इंटू ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर, तो क्या निकल कर आया हमारा यहाँ पे फोर ए स्क्वायर और माइनस फोर जी स्क्वायर और डिवाइड बाई टू, ठीक है, ये हमारा रूट में।
तो अब देखते हैं क्या होगा कि इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2a डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस 4 है यहाँ पे, देखियो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 4 ही है और जी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 4 ही है। तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 को हम जब हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा डिवाइड बाई ये 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया a प्लस माइनस 4 है, तो 4 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, तो 2 और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा गया हमारे पास फाइनल x इक्वल टू a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट में, तो x इक्वल टू a प्लस माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है हमारे पास, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा a माइनस जी और a प्लस जी ये रूट में, और ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। हमने यहाँ तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अब एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, आपके सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल के हिसाब से कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन आपके सीएमए फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास 12 है और उस 12 से 12 के 12 अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है।